गुड मॉर्निंग छात्रों। प्रश्नावली 2B का पहला प्रश्न करा रहा है, निम्न बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सवाल हमारा पहला है x² माइनस 2x माइनस 8। दूसरा सवाल है 4x² माइनस 4x प्लस 1। तीसरा 6x² माइनस 3 माइनस 7x। इन तीनों सवाल पे चर्चा करेंगे। ठीक, पहला सवाल है x² माइनस 2x 8 है। इन्हीं सवाल पे हल करना है। हमने जैसे लिखा है x² माइनस 2x। अब इनके ऐसे संख्या करना है, गुणा करने पे 8 हो जाए, घटाने पे कितना हो जाए 4। तो हमने क्या किया, x² माइनस 4 दूनी 8, 4 दूनी 8x प्लस में संख्या में 2x माइनस 8 हो जाएगा। ठीक, अब इनके ध्यान रखिएगा, x है तो x का हमने कॉमन कर लिया, यहाँ x माइनस का लूँगा 4। ठीक, फिर यहाँ पे हमने संख्या क्या करूँगा, यहाँ पे प्लस में 2 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 2 एक कम 2, 2 चौको 8 हो जाएगा। ठीक, अब ये ध्यान रखना, जो पहली संख्या है वो सेम वैसे लिख लेंगे, जो कॉमन संख्या इनको यहाँ उतारेंगे, x प्लस 2 हो जाएगा। अब इनके तो हमने हल कर दिया, इनके मान हो गए। ठीक, मान 0 है। अब ध्यान रखें, इनको लिखने का तरीका अलग अलग अपने हैं। ठीक, जैसे लिखना हो तो लिख लिया। अतः x² माइनस 4x 8 के शून्यंक 4 और -2 है। कितना है ये लिख देना। आप कह रहा है सत्यता की जांच करने के लिए, क्या कर रहा है, सत्यता की जांच लिखिए। सत्यता की जांच, इनके सूत्र होते हैं शून्यंकों का योगफल। हमने जिसको जो सरल लगता है वही अपना विधि से लगाए, इनके हमने लिखने का तरीका अपना अपना है। ठीक, अब शून्यंकों का योगफल पूछा है तो योगफल हमने कहा सूत्र रख देंगे तो अच्छा है। जैसे लिखा है, इसका सूत्र होता है माइनस x का गुणांक, x का गुणांक होता है बटे में हो जाता है x² का गुणांक, बटे में x² का गुणांक। अब ध्यान रखिएगा, जो लिखा हूँ -x का गुणांक और x² का गुणांक, पहले संख्या ये ध्यान रखिए, x हमारा क्या है 2 है, क्या है इसमें 2 है। तो x जब पूछा हमारा तो यहाँ पे 2 रखिए, वो भी क्या है माइनस में रख दीजिए। x² हमारा क्या है, x² का मान का होगा x है, x² का मान का होगा x²। तो इन संख्या का मान रख दे, यानी इसको 1 मान लेंगे, क्या मानूंगा 1, यानी इनको भाग करूँगा तो हमारे कटने पे संख्या क्या आएगा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये हमारा ये इसका मान हो गया। फिर ये तो इनके हो गए। अब करा शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल, इनके सूत्र यही ध्यान रखिएगा, बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक।
आप ध्यान रखिए अचर पद जो हमारे संख्या होता है 8 है, कितना है 8 है, अचर पद 8 होगा, 8 रखेंगे। यक्स स्क्वायर का हमारा मान कितना होगा 1 रखूँगा, क्या मानूंगा 1 है तो 1 है, इसका हमारा ये आंसर हो गया। ठीक, इसी तरह दूसरा सवाल पे देखिए, दूसरा लिखा है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, सेम उसी तरह है। अब इनके हल डालिए, 4s स्क्वायर 4s प्लस 1, इनके ऐसी संख्या से क्या करना है, गुणा करने पे हमारा 2 हो जाए, गुणा करने पे इन संख्या के 4, गुणा करने पे क्या हो जाए 4, और घटाने पे इन्हीं संख्या 1 हो। ठीक, तो हमने क्या किया 4s स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 प्लस 1 लिख लेंगे। ठीक, ध्यान रखिए इनको कॉमन कर लीजिए, 2s कॉमन कर ले तो 2 बचा, 2 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 1 कम 2, यहाँ माइनस में 2 कॉमन कर लीजिए, 1 कॉमन कर लीजिए, माइनस में 1 कॉमन कर लीजिए, जैसे गुणनखंड बने, 2 1 कम 2 प्लस में 1 लिख लीजिए, बाकी यहाँ संख्या माइनस तो भी माइनस हो। अब ध्यान रखिए जो पहली संख्या है वो तो सेम ब्रैकेट वाला ही लिखा जाता है। अब जो कॉमन है इन संख्या को लिख लीजिए, 2s प्लस 2 माइनस 1 हो जाएगा। अब ये हमारे इनका शून्य अंक हो गए, मान शून्य है, ये लिखना ही पड़ेगा। इन्हीं को अथवा में बट्टे में पूछेगा तो ऐसे लिख दीजिए, यस बराबर 1/2, फिर इन्हीं को क्या करना है, यस बराबर 1/2 लिख दीजिएगा। ठीक, आप मेन चीज़ ज़्यादा फोकस इस बेस पे लगाएंगे, सवाल सरल रहेंगे। अब लिखिए सत्ता की जांच, सत्ता की जांच, सूत्र लिखिए, शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल का सूत्र यही है, यक्स क्या करेंगे, यक्स माइनस में आगे माइनस कोष्टक में यक्स का गुणांक, जिसको जो सरल होगा अपना भाई वो इस सूत्र का, हमको तो ये सरल लगता है, सरल ही तरीके से बताता हूँ, और जिसको अल्फ़ा प्लस बीटा लगता है वो अल्फ़ा प्लस बीटा रखेगा। यक्स स्क्वायर का गुणांक, ये वही सूत्र है, अपने अपने लगाने। अब हमारा यक्स का मान हमारा क्या होगा 4 होगा, क्या होगा 4 रखेंगे, यक्स स्क्वायर हमारा कितना होगा 4 होगा, इन संख्या को काटे 4 एक कम 4, काटने पर हमारा किसका है 1 मान आ गया, ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक, दूसरा क्या का मान रखना है, शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल, इनका सूत्र होता है अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद हमारा 1 होगा, क्या होगा ये संख्या 1 होगा, अचर पद हमारा 1 होगा, और यक्स का मान क्या होगा, यक्स स्क्वायर का मान कितना होगा 4 होगा, ये हमारे इसका सिद्ध हो गया आंसर। ठीक, राइट है। इन्हीं सवाल पर चर्चा, फिर एक सवाल बचा है अगले वीडियो में उसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।